बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं मूंग की दाल और पालक, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और मज़ेदार तो वो बहुत ही बनती है और बहुत ही कम मसाले इसमें शामिल होते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो पालक लिया है। पालक की सारी डंडियों को हटाने के बाद बारीक बारीक काट लिया है और काटने के बाद तकरीबन ये मेरे पास 1 से 1.5 पाव जो है इसकी पत्तियाँ बची हैं, जिसे मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 दफ़ा पानी से धो लिया है और धो के छलनी में रख लिया है। उसके अलावा हमने यहाँ पे 1 पाव मूंग की दाल ली है, जो 100 ग्राम है तकरीबन। इसे हमने 20 मिनट के लिए भिगो दिया है धो के। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन चाहिए, हाफ कप तेल चाहिए और हमें चाहिए यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं आप। हल्दी हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें आप, और ये 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। तो देखा आपने, बहुत कम मसाले हैं। यहाँ पे हमने अपनी कढ़ाई में पालक डाल दिया है और इसके साथ हमने दाल में से पानी निकाल के दाल शामिल कर दी है। तमाम पिसे हुए मसाले हम शामिल कर देंगे, हरी मिर्चें भी, तेल भी, ये सब चीज़ें एक साथ हम शामिल कर देंगे इसमें। और शामिल करने के बाद हम इसमें 4 गिलास जो है पानी के भर के शामिल कर देंगे। और हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये थोड़ी सी चीज़ों के साथ हमने बहुत मज़े की ये दाल बनानी है। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद को यकीन आएगा ये बहुत मज़े की दाल बनती है। तो देखिए, हमने इसमें सब चीज़ें डालने के बाद इसको चूल्हे पर रख दिया है। तकरीबन हमने इसको अभी हाई फ्लेम किया है। जब उबाल आएगा तो इसको हम हल्की आंच कर देंगे और तकरीबन 30-35 मिनट के लिए इसको हमने ऐसे ही कवर करके रखे रहने देंगे। हल्की हल्की आंच पे पकती रहेगी, आप थोड़ी देर बाद चेक करते रहिएगा। तकरीबन पकते हुए मेरी दाल को 40 मिनट हो गए हैं। 40 मिनट के बाद ये दाल जो है गल चुकी है, नरम हो गई है और इसकी पालक भी गल गया है। और आप इसकी देखें, ना ज़्यादा इसको पतला रखना है ना ही गाढ़ा रखना है इसको। बस अभी इस पॉइंट पे हमने इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, जिससे बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और तकरीबन 2 मिनट के लिए अभी इसको हम दोबारा से कवर रख के रख देंगे। अब यहाँ हमने तड़के के लिए लहसुन को हमने बारीक बारीक काट के रखा है। तो लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हमें। और गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं, अगर गोल वाली नहीं है, लंबी वाली मिर्चें हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने देसी घी लिया है, देसी घी का तड़का लगा रहे हैं। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल और या बनस्पति घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने लहसुन काफ़ी अच्छा खासा लिया है, क्योंकि इसका फ्लेवर इस दाल का इस लहसुन की वजह से ही बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे हल्की हल्की आंच पे मैंने इसको फ्राई करना है लहसुन को। और जब हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा तो हम इसमें लाल मिर्चें शामिल करेंगे, क्योंकि लाल मिर्चें जो है थोड़ी ड्राई होती है और जल्दी से सीख जाती हैं। तो इसलिए हम इस पॉइंट पे इसको शामिल करेंगे। अब ये हमारी दाल का तड़का जो है तैयार हो रहा है। और जैसे ही हमारी दाल का तड़का तैयार होगा हम तड़का लगाएंगे इसमें। तो आप देखें, ये हमारे लहसुन बिल्कुल गोल्डन सा हो गया है, ज़्यादा जलाना नहीं है वरना कड़वे हो जाएंगे। तो देखिए हमारी दाल कितनी मज़े की बन के तैयार हो गई है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा ये दाल कितनी मज़े की बनी है। आप बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कि आपकी दाल कैसी बनी है। मुझे दुआओं में याद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।